हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अच्छे हों, अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप लोग जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वो अमेजिंग है। वही दूसरे लोगों को गाइड भी करते हैं। कैसा फील होता है एक्चुअली डीएम को और डीएफ को जब एक दूसरे से वो दूर होते हैं, या आपके सोलमेट से आप दूर रहते हो तो आपको कैसा फील होता है एग्जैक्टली आपको कैसी फीलिंग्स आती है। बहुत सारे लोग डीएम को जानना चाह रहे थे कि सर डीएम को सेपरेशन में कैसा फील होता है। इसी पे हम आज बात करेंगे, बहुत ही मजा आएगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे दिस्ट्रो। दोस्तों, आप लोगों ने कितने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं मुझसे। 1000 टॉप लोगों ने जो एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए हैं वो एक्सपीरियंस प्रीसियस हैं, अमेजिंग है। वही एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को भी काम आ रहे हैं, क्योंकि वो गाइडेंस करते हैं अपने आप का कि क्या मुझे करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर आप इस जर्नी में हैं, भले अपने ट्विन फ्लेम से अभी मिले हैं कि नहीं मिले हैं इज़ नॉट मैटर, अपने डीएफ या डीएम से मिले हैं नॉट मैटर। अगर आप इंडिविजुअली जर्नी में हैं, क्योंकि प्रेम का मार्ग है ये जो आपको संपूर्ण करता है। प्रेम से ही ज्ञान की बुद्धत्व की उत्पत्ति होती है। अगर आप अंदर से कंप्लीट है कि आई फील कंप्लीट नाउ, देन आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। काफ़ी बार हम डीएम से मिलते तो हैं कुछ समय के लिए, फिर सेपरेट हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है या हम उनसे दूर चले जाते हैं। लेकिन जो हम अपने अंदर उन चीज़ों को, उन साइंस को, उस एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिवाइन मस्कुलिन को एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा होता है। दोस्तों, मुझे कैसा फील हो रहा था। दोस्तों, मुझे सेपरेशन के दौरान तो कभी सेपरेशन आया ही नहीं है, लेकिन जब मैं ढूंढ रहा था तब की मैं जरूर बात बता सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था कि समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, मेरे को इंतज़ार कर रहा है, मुझे बस जाना है, मुझे बस सर्च करना है। वैसे मैं यहाँ पे चेजर के फॉर्म में हूँ तो मुझे पता था कि मुझे सर्च करना है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उससे ये पता चलता है कि उनको लाइफ में कहीं ना कहीं ये पता था कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। डीएम को अगर वो चेजर के फॉर्म में ना, उनको 100% पता होगा, और वो ऐसे नहीं अटैच हो जाएंगे किसी भी फीमेल से, डेफिनेटली नहीं। वो जानेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर वर्क करेंगे कि हाँ इनकी एनर्जी मेरे से मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, मुझे ये एनर्जी कंपेटेबल कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो चेजर के फॉर्म में होंगे देन, अगर वो चेजर के फॉर्म में नहीं, अगर वो रनर के फॉर्म में है तो थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं अपनी जर्नी को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे डीएफ हैं जो रनर के फॉर्म में हैं या चेजर के फॉर्म में हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट मिलता है कि आपको एक्चुअली वेट करना है कि आपको जाना है। बहुत सारे वेट करने वाले ही लोग एक्चुअली रिलेशनशिप में चले जाते हैं। देन अगर डीएम आएगा भी आपको सर्च नहीं कर पाएगा, आप उस समय अवेलेबल ही नहीं रहेंगे कि आप उनसे बात कर सकें। आप अपने डिवाइन पार्टनर को हटा देते हैं, भगा देते हैं कि अभी मैं किसी और के साथ बिजी हूँ, तो मुझे आप दूर रहिए मुझसे। तो ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि जर्नी में तो बहुत सारे लोग थे, बट पॉसिबल नहीं कि हर बर्थ में हम इस चीज़ों को फील कर पाएँ। दूसरा साइन दोस्तों क्या है, डीएम को कैसा फील हो रहा होगा। पहला साइन तो ये देखिए कि उसको कहीं ना कहीं पता होगा कि मेरा कोई वेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा साइन है जो उसकी मस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जी में से एक एनर्जी डिस्टर्ब जरूर होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मिलने के बाद बैलेंस आता है वो अलग लेवल पे होता है। मिलने से पहले आपकी एक एनर्जी राइज होगी। अगर कोई डीएफ है, हो सकता है वो ज़्यादा मस्कुलिन जैसे बिहेव करती हो, उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई हो, या जो फेमिनिन है राइट, वो उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ी हुई हो। दोनों में से कोई एनर्जी एक बड़ी रहेगी। जो मस्कुलिन है, डीएम है, उनके अंदर डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों में मैंने मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई देखी है। खुद का पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी किसी भी तरीके से किए जा रहे, ऑब्सेस्ड हैं उस काम को करने के लिए, और इसका असर उनके करियर भी पड़ता है। वो ध्यान नहीं दे पा रहे होते, फोकस नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि मुझे रिलेशनशिप से दूर जाना है, अपने रिलेशनशिप को हमें हटाना है, देन मैं अपने करियर पे फोकस कर पाऊंगा। बट इतनी छोटी सी चीज़ नहीं समझ पा रहे, जब तक हार्ट चक्र या हमारी वाइब्रेशन हाई लेवल पे नहीं जाएगी, हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने करियर को भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटल लाइफ, इमोशनल लाइफ, किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते हैं अगर आप अंदर से संतुलित नहीं हैं। ये संतुलन आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी देती है। अगर आप उस पार्टनर से मिल जाएं जिससे आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, नियर अबाउट भी है,
आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, आपके सोलमेट भी हैं वो, अगर डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप उसकी उनसे हीलिंग होती है, तो ये बात लिख के ले लीजिए, ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। आप ग्रोथ करेंगे ही करेंगे, करियर में ग्रोथ करेंगे, आप अंदर से स्टेबल स्थितियों में जा पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों में जो अच्छे योग होते हैं, अच्छी दशाएं होती हैं, उस टाइम पीरियड में वो बहुत अच्छे ग्रोथ नहीं कर पा रही, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। पहली बात, जब अंदर से बैलेंस होंगे तभी तो वो चीज़ वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो डीएम्स के अंदर दूसरी चीज़ ये देखी गई है। तीसरी चीज़ डीएम्स के अंदर क्या है? एडिक्शन बहुत बड़ा इशू है। डीएम किसी तरह के एडिक्शन या ऑब्सेशन का शिकार हो जाएंगे, किसी आइडियोलॉजी, किसी फिलॉसफी में पकड़ लेना, किसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त फॉलो करते रहना, और पता नहीं कि वो चीज़ सही है गलत है, उसमें कोई भी पता नहीं रहता है, वो उसको फॉलो करते रहना। क्योंकि डीएम्स बेसिकली नीचे के 3 चक्रों का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कई बार मार्स की एनर्जी बहुत हावी हो जाती है, राहु की एनर्जी बहुत हावी हो जाती है उनके ऊपर, या उसके अलावा सूर्य बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फेम के पीछे भाग रहे हैं या करियर के पीछे भाग रहे हैं, अपनी एक मैरिड लाइफ को या मैरिज को डिस्टर्ब कर लेते हैं, अपने इमोशंस को, हार्ट चक्र को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं रहते हैं। और यहाँ पे चौथा रीज़न भी उनमें फाउंड होता है। कैसा? जब सेपरेशन होता है, या तो सेक्सुअलिटी डिस्टर्ब होके बहुत बढ़ जाएगी, या तो उस ऊर्जा को एकदम दबा देंगे, एकदम इग्नोर कर देंगे, सोचेंगे दिस इज नथिंग, इस पे ध्यान ही नहीं देना है, इस चीज़ को इग्नोर करके हमको आगे जाना है। सेक्सुअलिटी इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको उसको दबाना भी नहीं है, आपको उसको एकदम उठाना भी नहीं है, आपको एज इट इज़ लेना है जैसे वो है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, डीएम सारे डीएम्स ऐसा अगर कर रहे हैं, तो इसका ज़बरदस्त फोकस आपके करियर पे भी पड़ेगा, आप अपने करियर को भी राइज कर पाएंगे। ये कुछ तरह के सेपरेशन में साइंस देखे जाते हैं डीएम्स में, मैंने मेन बताएं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं डीएफ को कैसा फील होता है सेपरेशन के दौरान। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डीएफ में, डिवाइन फेमिनिन में? उनका हार्ट चक्र, उनका इंट्यूशन पावर डिस्टर्ब हो जाती है उनकी। वो ऐसे रॉन्ग आइडियोलॉजी पे बिलीव करने लगती हैं जो शायद हो भी ना, जो एक इल्यूजन हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को पैम्परिंग करने की कोशिश करती हैं। इसके लिए वो कई सारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट निगेटिव लोगों से इन्वॉल्व होंगी। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कार्मिक लोग आएंगे। अगर वो सेपरेट हो गए तो वो उतने बैलेंस नहीं रह पाएंगे, और उनका करियर भी ऑन ऑफ चलेगा, क्योंकि करियर पे इम्पैक्ट दोनों पे पड़ता है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 केसेस दोस्तों क्रिएट होते हैं। किसी डीएफ के अंदर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई हो, या किसी डीएफ के अंदर, मैंने 2 केसेस देखे हैं आप लोगों से बात करके, किसी डीएफ के अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई हो। देखिए, अगर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी है किसी डीएफ के अंदर, तो उसकी मैरिज में बहुत दिक्कत आती है। अगर मैरिज हो भी जाती है तो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। जो या तो फिजिकल रिलेशनशिप फाउंड होता है या इंटीमेसी होती है, उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। और दूसरा लेवल है, मैरिज या तो होगी ही नहीं अगर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है किसी फेमिनिन में। दूसरा रीज़न है कि किसी फेमिनिन में अगर फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई तो उसको इल्यूजन्स होते हैं, गॉड्स को लेकर इल्यूजन होते हैं, बहुत सारी माया जो भ्रम है। राहु इज़ द लॉर्ड ऑफ माया। कहीं ना कहीं उनके चार्ट में जो राहु की प्लेसमेंट होगी ऐसी जगह पे होगी जिससे उनके पर्सनैलिटी पे उसका मैलेफिक इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अपने थॉट को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने के लिए या खुद को भी मैनिपुलेट करने के लिए थॉट चक्र का इस्तेमाल। अगर आपका थॉट चक्र अच्छा है तो अपने आप से आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, अदरवाइज आप अपने आप से निगेटिव बोलते रहते हैं, आप निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा होगा, जो घटनाएं चल रही होंगी, वो बहुत ही फ्लैक्चुएटिंग होगी। आपको कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं कर रही होगी। आप ये जानते होंगे कि आप जर्नी में हैं, बट उसको कैसे ठीक करें ये आपको नहीं मालूम होगा। यहीं पे समस्या शुरू हो जाती है डिवाइन फेमिनिन के अंदर। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उनके अंदर? देखिए, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन किसी तरीके से ऑब्सेशन, यहाँ पे एडिक्शन वाला ऑब्सेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑब्सेशन दूसरे टाइप का होता है, इमोशनल ऑब्सेशन। इसे क्या कहते हैं? किसी तरह की इमोशनल चीज़ों को बार बार रिपीट करके कॉन्टिन्यूअस देखते रहना, ये भी एक तरह का एडिक्शन है। अगर आप सैड हैं तो कभी भी सैड सॉन्ग मत सुनिए, मैंने काफ़ी बार कहा है।
अगर आप सैड हैं तो ऐसे सॉन्ग्स को सुनिए जो आपको मोटिवेट करता हो। डिवाइन फेमिनिन अगर सेपरेशन के फॉर्म में है तो वो बार बार उसी तरह की चीज़ों को सुनती हैं या वॉच करती हैं, देखती हैं जहाँ पे दुख, जहाँ पे पेन, जहाँ पे सैडनेस हो, जिससे वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को और अट्रैक्ट करती हैं। ये पूरा सर्कल जो अगर एक बार शुरू होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो बर्थ बाय बर्थ अब उसी सर्कल को रिपीट करते रहते हैं। एक्चुअली ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। कई सारे लोग ऐसे कर रहे होते हैं, क्योंकि मान लीजिए मेरे एक लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर 2 साल पहले मैं बहुत सैड थी, उस समय मैं बॉलीवुड के बहुत सारे सैड सॉन्ग सुनती थी और टैरो कार्ड देख के जो उसमें रीडिंग आती थी मैं उसको सुनती रहती थी, उसमें अच्छी चीज़ें नहीं बताते थे। मैंने कहा फिर तो आपको ये बंद कर देना होगा उस समय। और फिर उन्होंने कहा सर कुछ समय के बाद मुझे पॉजिटिव चीज़ें मिली, मैंने उनको सुनना शुरू किया, अच्छी चीज़ें देखना शुरू किया, मेडिटेशन किया, देन मेरी लाइफ में एक्चुअली मेरे पार्टनर वापस आ गए। अमेजिंग ना, बिल्कुल अमेजिंग। बिकॉज आप ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सिचुएशन के लिए। व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट। हम जो भी फील कर रहे हैं उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन अक्सर इस फॉर्म में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तीसरा मेगा बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? तीसरा रीज़न थोड़ा स्पिरिचुअल है, वो है टेलीपैथिक इल्यूजन। ये कौन सी चीज़ होती है दोस्तों? टेलीपैथिक मतलब कहीं ना कहीं ऐसे साइंस सिम्टम्स या ऐसी चीज़ों को देखना, जैसे आप नंबर्स को देख रहे हैं या टेलीपैथिकली ड्रीम्स में कुछ चीज़ों को देख रहे हैं जिसकी आप रॉन्ग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, अपने लिए उसको गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। बिकॉज आपका थर्ड आई यहाँ पे ओवर एक्टिव या लेस एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, ना तो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने में, नॉर्मल लोगों से बात करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपके लोअर चक्र उतने बैलेंस होंगे नहीं, आपका बस एक ही चक्र बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, जिससे आपकी लाइफ यूनी डायरेक्शन हो जाएगी। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा, आप हर चीज़ पे इक्वली अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आप जो है डाइवर्ट रहेंगे, आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। एक्चुअली आप लोगों की निगेटिव चीज़ों को, ट्रेड्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, आपका ऑरा भी सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। छोटी सी चीज़ आपको बहुत इम्पैक्ट या हर्ट कर सकती है। ये जो सारे इम्पैक्ट होते हैं ये साइकिक अटैक हैं। एक्चुअली साइकिक अटैक के दौरान भी होता है और ये डिवाइन फेमिनिन में बहुत मेजरली देखा जाता है। डिवाइन मस्कुलिन जहाँ अतिवाद में चले जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, वहीं डिवाइन फेमिनिन अपनी फीलिंग्स को लेकर अपने आप को मैनिपुलेट करने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा सोलमेट भी आ जाए तो भी आपको बैलेंस कर देता है। इस केस में अगर ये सारी सिचुएशन किसी के साथ भी हो रहा हो, तो अगर कोई अच्छा पार्टनर आता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लाइफ में जब पार्टनर आते हैं या कोई इंटीमेसी होती है तो उनके चक्र हील हो जाते हैं, वो मेडिटेशन करती हैं तभी भी वो हील हो जाती हैं। तो ये सिंपल से साइंस है, सिंपल से एक्सपीरियंस है जो आप में से बहुत सारे लोगों को हुए हैं। होप ये वीडियो आपके काम आए। आप इन चीज़ों में अगर हैं तो ज़रूर निकल जाइए। और कल मेरा मेडिटेशन आ रहा है तो आप ज़रूर आइएगा सुबह 5:30 बजे। टेलीग्राम पे लिंक आ जाएगा, लाइव यूट्यूब पे आएगा, तो देखिएगा और करिएगा, अपने आप को राइज करिएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।